गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, टाइम एंड वर्क। दोस्तों हम लोग उसका कॉन्सेप्ट देख लिए थे कि एक इंसान एक कुछ पर्टिकुलर वर्क करने में कितना टाइम ले रहा है, तो एक दिन में या एक घंटे में कितना काम कर पाएगा यदि वो कुछ दिन में काम को कंप्लीट कर पाता है। तो आइए अब हम दोस्तों क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन से आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा यदि कोई डाउट रह गया है तो, और जितना कॉन्सेप्ट है वो सारा ब्रशअप हो जाएगा। तो आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं तो क्वेश्चन का एक नॉर्मल मेथड होता है। सबसे पहले मैं वो नॉर्मल मेथड बताऊंगा आपको, फिर मैं ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से आप विद इन सम सेकेंड आप आंसर ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए पहला क्वेश्चन। If Roger can do a piece of work in 8 days and Anthony can complete the same work in 5 days, in how many days will both of them together complete it? दोस्तों ये LIC 2008 के एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर दो लोगों की बात हो रही है। कौन है? रोजर, जो 8 डेज लेता है काम को कंप्लीट करने में, और दूसरे हैं एंटनी, जो 5 दिन में काम को कंप्लीट कर देते हैं। अब बोला जा रहा है दोस्तों कि ये दोनों को यदि साथ में ला दिया जाए तो कितने दिनों में काम कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसका जो नॉर्मल मेथड है उससे हम अप्रोच करते हैं। तो देखिए दोस्तों, रोजर 8 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहा है, तो 1 डे में रोजर इन 1 डे वर्क, इन 1 डे कितना काम कर पाएगा दोस्तों? 1/8। एक दिन में उस काम का 8वां भाग वो करेगा, तब ना 8 दिन में वो पूरा काम कर पा रहा है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह एंटनी इन 1 डे कितना वर्क करेगा दोस्तों? 1/5 वर्क। समझ में आ रहा है ना? बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए अब निकाल देंगे कि एक दिन में दोनों कितना वर्क करेंगे। तो एक दिन में दोनों कितना वर्क करेंगे? एंटनी एंड रोजर इन 1 डे कितना हो जाएगा दोस्तों? 1/5 प्लस 1/8 इज इक्वल 8। आपका क्या है? प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो एलसीएम में क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8×5 = 40। अब देखिए 8×5 = 40, तो 5 से 8 बार में जाएगा, प्लस 8 से 5 बार में जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? 13/40। ठीक है, तो एक दिन में ये दोनों मिल करके कितना काम कर पा रहे हैं? 13/40। अब पूरा कंप्लीट काम करना है। पूरा कंप्लीट काम करना मतलब वर्क इज इक्वल 1 होना चाहिए। तो 1 होने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? यदि हम यहां पर देख रहे हैं 1 डे का डाटा दिया हुआ है, ये जो है वो 1 डे का डाटा है, तो और वर्क कितना है? 13/40 वर्क है। तो 40 क्या है यहां पर? यदि इस पूरे टर्म को यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड डे के तरफ शिफ्ट कर दूं तो यहां पर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट मीन्स पूरा कंप्लीट वर्क है, पूरा काम कंप्लीट। तो देखिए जैसे ही मैं इस पूरे टर्म को लेकर आऊंगा लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा? 40 डिवीजन में है तो यहाँ के मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो नीचे आ जाएगा, वो डिवीजन में हो जाएगा। या फिर यदि मैं इसको 40/13 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर 1 हो जाएगा। तो देखिए इसे मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आया, 40/13 डेज इज इक्वल 1 वर्क, मतलब पूरा कंप्लीट काम हो गया 1 वर्क। कितना में? 40/13। डेट मीन्स कितना हो जाएगा दोस्तों? 13×3 = 39, 13×3 = 39, बचा 1 तो 13 से जाएगा नहीं, तो 1/13 डेज।
समझ में आ गया दोस्तों? 1/13 डेज आ रहा है आपका रिजल्ट। 1/13 डेज में ये दोनों मिल करके इस काम को कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि पहले तो नॉर्मल मेथड है, उससे मैं बताऊंगा, इसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा जो कि विद इन सेकेंड्स आपका आंसर आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब ट्रिक्स भी मैं आपको बता दूं। देखिए, आपको यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि कभी आपका ट्रिक क्लिक ना करे या कहीं कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप यहां से उसे एनालाइज कर पाएंगे, और जैसे ही आपको क्लिक कर जाएगा ये वाला मेथड तो आप डायरेक्ट ट्रिक को भी लगा पाएंगे। लेकिन यदि थोड़ा सा भी डिफरेंट क्वेश्चन आ जाए ना दोस्तों, तो डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करने में क्या होता है कि आपसे गलतियां हो सकती हैं। लेकिन ये मेथड आप जान रहे होंगे तो आपको सारे उसमें जो फंसाने का जो कोशिश कर रहा है, जो क्वेश्चन बनाया है, एग्जामिनर जो फंसाने का कोशिश कर रहा है, वो आप फंस नहीं पाएंगे यदि आप ये प्रोसेस जानते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैं कुछ इस तरह से बाउंड्री बना दे रहा हूं। आर कितने दिन में काम करने में कितना टाइम ले रहा है दोस्तों? 8 डे। और एंटनी जो है वो 5 डे ले रहे हैं, 5 डेज। अब मान लीजिए लेट वर्क इज इक्वल कितना हो गया? 8 × 40, 40 यूनिट। ठीक है, जो भी काम दिया गया उसे हम 40 यूनिट मान लिए, क्योंकि दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है? 40 आ रहा है, वो हम मान रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम रेट निकाल लेते हैं कि दोनों का काम करने का रेट क्या है। तो देखिए दोस्तों, 40 यूनिट है, 40 यूनिट काम करना है, ये 8 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, तो 8 × 25 40, मतलब ये 5 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं, 5 यूनिट पर डे। समझ गए दोस्तों? अब उसी तरह ये 5 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 40 यूनिट काम है, दैट मीन्स 5 से डिवाइड करेंगे तो 8, मतलब 8 यूनिट पर डे ये काम कर रहा है, 8 यूनिट पर डे। अब क्या बोला है दोस्तों कि यदि ये दोनों को साथ में काम करने के लिए बोल दिया जाए तो कितना कर पाएंगे? तो एक दिन में कितना कर रहा है? ए एंड बी। डे हमें पता नहीं है तो वो हम अभी कैलकुलेट करेंगे। देखिए, तो ये दोनों कितना काम कर रहे हैं? 5 यूनिट पर डे और 8 यूनिट पर डे। तो दोनों को यदि हम ऐड कर दें, क्योंकि दोनों तो फिर दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो दोनों को हम ऐड कर दें, तो 8 और 5 कितना हो गया दोस्तों? 13 यूनिट पर डे। 13 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं और 40 यूनिट काम करना है, तो कितना दिन लगेगा? तो देखिए दोस्तों, ये 40 यूनिट है, तो टाइम इज इक्वल 40 यूनिट डिवाइडेड बाय 13 यूनिट डिवाइडेड पर डे। डे लिख रहा हूं, तो यहां से देखिए दोस्तों, यूनिट से यूनिट कैंसिल, डे जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि यहां डिवीजन में है। तो देखिए कितना आ जाएगा? 40/13 डेज आया दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा? 13 × 39, 1/13 डे। देखिए दोस्तों, जो यहां आंसर आया था वही है, दोनों सेम बिल्कुल दोस्तों। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा? 3 and 1/13 डे। यही तो हमसे पूछा था दोस्तों, है ना आसान? मैं यहां पर समझाया इसलिए आपको लग रहा होगा कि 30 या 35 सेकंड लग गया है, लेकिन आप जब बनाएंगे एग्जाम में तो 5 सेकंड का प्रॉब्लम है दोस्तों, सिर्फ 5 सेकंड का, 5 मैक्सिमम 10 सेकंड का, क्योंकि सिर्फ इसमें जोड़ घटाव करना है दोस्तों, और कुछ नहीं करना है। जोड़ घटाव तो बचपन से सीख रहे हैं, क्लास 1 से, उसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। आर यू एक्साइटेड? यस सर। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? A and B together can complete a piece of work in 15 days and B alone in 20 days. In how many days
कैन ए अलोन कंप्लीट द वर्क? सेम क्वेश्चन है दोस्तों, जो क्वेश्चन अभी पूछा था ना वही क्वेश्चन ये भी पूछा है, बस उसमें क्या था कि दोनों का काम करने का दे दिया था कि दोनों कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें क्या दे दिया है कि एक कितना दिन में काम कंप्लीट कर रहा है वो दे दिया है, और दोनों मिल करके कितना देर में काम कंप्लीट कर रहे हैं वो दे दिया है, और दूसरे वाले कितना दिन में काम कंप्लीट करेंगे अकेले वो आपसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों यहां पर क्या है, A and B together can complete a piece of work in 15 days। तो देखिए A and B piece of work कितना 15 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। A and B दोनों को कितना लग रहा है 15 डेज लग रहा है, 15 डेज, और B alone in 20 डेज। B alone कितना लग रहा है 20 डेज। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो दोनों का सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक दिन का निकालेंगे। तो एक दिन कितना है दोस्तों, A and B इन 1 डे कितना काम कर पाएंगे दोस्तों 1/15 पार्ट। उसी तरह B का हम निकालेंगे तो B इन 1 डे इसको क्या हो जाएगा दोस्तों 1/20। अब ये दोनों हम लोग क्या कहते थे दोस्तों कि ए और बी जब अलग अलग काम कर रहे थे और साथ वाला निकालना था तो हम लोग क्या किए थे, दोनों का एक एक दिन का हम लोग जोड़ दिए थे। अब क्या है, दोनों का साथ में दिया हुआ है, एक का अलग दिया हुआ है और दूसरे का पूछा है आपसे, तो हम क्या करेंगे साथ वाले में से अलग वाले को माइनस कर देंगे। तो ए 1 डे इज 1 इन 1 डे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों दोनों का साथ में कितना 1/15 माइनस 1/20। एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 60, 15 चौके 60 और 20 तिये 60, तो कितना आया दोस्तों 1/60। तो यदि ये एक दिन में 1/60 काम कर रहे हैं दोस्तों, मतलब उस काम का 60वां पार्ट कर रहे हैं, एक दिन में 60वां पार्ट कर रहे हैं, तो एक काम करने में कितना, पूरा काम करने में कितना लगेगा 60 दिन लगेगा। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट आप इस 60 को डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड मूव कर दिए, तो ए जो काम करेंगे वो 60 डेज में करेंगे। ठीक है, ए का जो वर्क है वो ये, ठीक है, तो ए जो है ए का जो काम ए का जो टाइम लगेगा इस, देखिए दोस्तों तो यहां पर क्या है कि 60 को डायरेक्ट हम इधर कर देंगे, तो टाइम टेकन बाय, पूरा मैं लिख दे रहा हूं, टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क इज योर, कितना हो जाएगा दोस्तों 60 डेज। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक कैसे हमें अप्लाई करना है। मजा आ रहा है दोस्तों, आइए करते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं यहीं से डायरेक्ट ले रहा हूं कि ए एंड बी 15 दिन में काम कंप्लीट करते हैं और ये 20 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो मैं मान लेता हूं कि इनका एलसीएम कितना आया था दोस्तों 60 आया था, तो वर्क जो है वर्क इज इक्वल 60 यूनिट है। ठीक है दोस्तों 60 यूनिट है। अब ये 15 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं दोनों मिल करके, डैट मीन्स एक दिन में दोनों कितना काम कर रहे हैं 4 यूनिट, 15 चौके 60, 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, मतलब 4 यूनिट पर डे। यहां देखिए
20 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट है, तो 60 यूनिट को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 3 यूनिट पर डे। अब देखिए दोस्तों, अब पूछा है ए का, तो ए जो है उन्हें कुछ टाइम लगेगा। अब देखिए दोनों मिल करके 4 यूनिट कर रहे हैं, बी अकेला 3 यूनिट कर रहा है, तो ए का पूछा है तो 4 माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल 1 यूनिट पर डे। किसका आ गया दोस्तों, ए का। इनका क्या रेट आ गया, 1 यूनिट पर डे। कितना यूनिट काम करना है, 60 यूनिट। एक दिन में यदि वो 1 यूनिट कर रहे हैं तो 60 दिन में 60 यूनिट करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों यहां पर आ जाएगा 60 दिन। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से हम पिछले बार में देखे थे कि डिवाइड कर दिए थे डायरेक्ट यहां से, ठीक है, इसको डिवाइड किए थे तो यूनिट यूनिट कट गया था, डे आ गया था, तो वो पिछले वाले में हम समझा दिए हैं, इसलिए डायरेक्ट मैं यहां पर आंसर लिख दिया हूं। कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, ये ट्रिक्स कैसा लगा, मैं नॉर्मल पढ़ा रहा हूं, इसे भी आप याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसके बिना ना आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, जहां भी क्वेश्चन थोड़ा सा दाएं बाएं किया तो आप फंस सकते हैं, इसलिए मैं ये करवा रहा हूं फिर ये करवा रहा हूं, क्योंकि ये आप पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को दबा दीजिए और अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए इस वीडियो को दोस्तों, ताकि ये जो मेथड है सारे लोग समझ जाएं। और कैसा लगा हमारा ये वीडियो, ये मेथड, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि इसी से मैं मोटिवेट होता हूं और मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आऊंगा। चलिए इतना हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।